नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। फाइनली में दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है, जो हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन मॉर्निंग में बताया था, अब इसका देखिए डिटेल्ड रूल बुक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। तो तमाम जानकारी इस भर्ती से संबंधित जो आप जानना चाह रहे हैं, वो आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो जैसा यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, और यहां देख सकते हैं दिनांक 24 जून 2025 को ये जारी हुआ था, जो कि आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यहां पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न नियमित पदों पर, देखिए रेगुलर भर्ती है, नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका 2025-26 जारी कर दी गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहां पर पदों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखें तो देख सकते हैं सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर पारेषण की बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक, यहां पर समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थी हेतु आरक्षित सभी या दिव्यांगजन के जो पद हैं वो सब कुछ यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी का 8713 के आधार पर जो यहां पर कुल पद हैं वो भी यहां पर तालिका में देखे रखे हैं। वहीं पर विधि अधिकारी की बात करें तो देखिए विधि अधिकारी में जो एक पद है उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर जेई की बात करें तो उसके यहां पर पदों का ब्यौरा है, अच्छी खासी देखिए यहां पर इसमें वैकेंसीज हैं। वहीं पर बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल, तो उसकी यहां पर वैकेंसी देके रखी है। आगे बढ़ेंगे लाइन परिचारक मतलब लाइन अटेंडेंट के भी यहां पर देखिए पद हैं, वो भी यहां पर स्क्रीन पर देख पाएंगे कैटेगरी वाइज। उपकेंद्र परिचारक की बात करें तो उपकेंद्र परिचारक की यहां पर जो वैकेंसीज है किस प्रकार क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा सर्वेयर परिचारक के यहां पर पद हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखिएगा इससे संबंधित जो जानकारी, एक महत्वपूर्ण जो टिप्पणी कमेंट इन्होंने लिख के रखा है कि कंपनी के अंतर्गत देखिए जो सर्वेयर परिचारक के पद पर चयनित कार्मिकों को टेंट में रहकर दूरस्थ वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र व निर्जन क्षेत्र जैसे स्थानों पर कार्य निष्पादित करना होता है। इस पद से जुड़ी कार्य की प्रकृति कार्यालयीन न होकर पूर्णतः मैदानी है, अतः ऐसे आवेदक जो इस कार्य को निष्पादित करने हेतु मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो, केवल वे ही देखिए आवेदन करें। ये मैं दोस्तों इसका जो जॉब प्रोफाइल पहले जान लीजिएगा, यदि आप कर सकते हैं तो इसको फिल कीजिएगा। इसी के अलावा दिव्यांगजनों की बात करें तो देखिए दिव्यांगजनों से संबंधित यहां पर जो भी यहां पर आरक्षण वगैरह देके रखा है, इसके बारे में जानकारी लिखी गई है। और आगे आप देख सकते हैं, इसके अलावा आगे कंपनी में यहां पर जो महत्वपूर्ण रूल्स रेगुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहां पर रूल बुक भेज दी जाएगी। चलिए अब बात करें देखिए इसके शैक्षणिक योग्यता की या वेतनमान की। तो यहां पर जैसे सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में बी या बीटेक होना चाहिए। सैलरी ग्रेड पर की बात करें तो लेवल 12 का यहां पर वेतनमान है, जो कि 56,100 से लगाकर यहां पर 1,70,500 तक इसमें जाने वाला है। वहीं पर आगे बात करेंगे विधि अधिकारी, तो विधि अधिकारी के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास पूर्णकालिक किसी भी देखिए विद्यालय संस्थान से विधि स्नातक की डिग्री होना चाहिए, मतलब एलएलबी की डिग्री आपके पास होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता जेई की बात करें तो इसकी योग्यता देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित रेगुलर डिप्लोमा बी या बीटेक आपने किया हो, या फिर एएमआईई डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता यदि सिविल की बात करें तो इसकी योग्यता आपकी स्क्रीन पर है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें लाइन परिचारक, देखिए लाइन परिचारक के लिए आपके पास मान्यता बोर्ड से देखिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसी के अलावा यदि आपने देखिए किसी भी संस्था से यहां पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है या अप्रेंटिसशिप अवधि प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर, तो यहां पर आप इसके लिए पात्र रहने वाले हैं। उपकेंद्र परिचारक की योग्यता यहां पर आप देख सकते हैं। आगे सर्वेयर परिचारक की क्या योग्यता है वो यहां पर आप देख सकते हैं, इनका लेवल, वेतनमान सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। अब आयु सीमा की बात करें तो देखिए आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में होगी। मिनिमम यहां पर आप देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 21 वर्ष है, और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम आयु यहां पर 18 वर्ष रहने वाली है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु यहां पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी को छोड़ देते हुए यहां पर 40 और 45 साल रखी गई, जैसे अन्य एग्जाम में होता है। इसके अलावा अन्य कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आगे ये आरक्षण से संबंधित यहां पर देखिए फैक्ट मेंशन करके रखें। नीचे ऊपर यहां पर हम बढ़ते हैं।
आगे तो और कुछ देखिए भूतपूर्व सैनिक से संबंधित यहाँ पर जानकारी देके रखी है। आगे चयन प्रक्रिया की बात करें, अब देखिए एग्जाम कैसे होगा। देखिए चयन प्रक्रिया देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इसमें रहने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक अंक 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम देखिए पृथक से प्रसारित किया जाएगा, मतलब अलग अलग ट्रेड का जो सिलेबस है बाद में अलग से आएगा। और इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ अंक है वो 25% रहने वाला है। इसी के अलावा लाइन परिचारक, उपकेंद्र परिचारक, सर्वेयर परिचारक, प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता किस प्रकार की रहने वाली है, तो यहां पर फिजिकल भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का फिजिकल इसमें होने वाला है। आगे देख सकते हैं देखिए जो प्रावीण्य सूची होगी वो श्रेणीवार बनाई जाएगी और प्रतीक्षा सूची भी कंपनी की आवश्यकता अनुसार तैयार की जाएगी, जो कि परीक्षा परिणाम की घोषित से 1 वर्ष के लिए यहाँ पर वैलिड रहने वाली, मतलब जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसकी वैधता के बारे में देखे रखा है। और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, अब देखिए कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है वो चुने गए शहरों में यहाँ पर होगा, जो कंपनी डिसाइड करेगी। और आगे देख सकते हैं इससे संबंधित जानकारी। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो बिजली कंपनियों में आवेदन आप जानते हैं जनरल तो जनरल के लिए 1200 होता है और अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर 600 रुपये इसकी फीस रहती है। जैसे हाल ही में जो बिजली विभाग की भर्ती हुई थी उसमें आपने इस प्रकार की चीजें देखी होंगी। आप देखिए ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे तो आपको देखिए कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना होगा, तो देखिए 10th की मार्कशीट है, मूल निवासी है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षित वर्ग को छोड़कर, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। ये पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो देखिए ऑनलाइन पंजीयन इसका देखिए नेक्स्ट मंथ 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 4 अगस्त तक चलने वाला है। और संशोधन की जो तिथि है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता अनुसार अन्य कारणों से परिवर्तित भी की जा सकती है। और पात्रता की जो अन्य समान शर्तें हैं वो यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखे हैं, तो सिलेबस इसमें बाद में आएगा। फिलहाल योग्यता, सैलरी और इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर हमने यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दी है। और इसके अलावा देखिए प्रशिक्षण की अवधि है, इसमें प्रशिक्षण भी रहेगा। और इसी के अलावा आगे अब बात करेंगे यहाँ पर वेतन, अन्य भत्ते या प्रशिक्षण अवधि, जो बॉन्ड की राशि है वो क्या होनी होगी, तो जैसे ए की यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं, 1 साल का इसमें प्रशिक्षण रहेगा। और जो बॉन्ड की राशि है ये भी यहाँ पर देखिए हर एक पद के लिए कहाँ पर कितना ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर देखे रखा है सब कुछ। तो कुल मिला के परमानेंट ये गवर्नमेंट जॉब है, नियमित जॉब है। और परिवीक्षा जो अवधि होगी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि से 3 वर्ष के लिए होगी। और 3 वर्ष के बाद परिवीक्षा अवधि में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि मात्र एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी। क्योंकि विस्तारित परिवीक्षा अवधि में भी प्रशिक्षु कार्मिक का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं हुआ तो अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए इस पॉइंट को लेकर यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि काम आपको अपनी लगन से करना है, जो भी काम दिया जाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप काम करेंगे नहीं, बाकी ये मान के चलेगा ये पूर्णतः सरकारी और नियमित जॉब है। क्योंकि ये पॉइंट हाल ही में जो बिजली आग की भर्ती आई थी तीनों कंपनियों में, उसमें ये पॉइंट लिखा तो लोगों को लग रहा था कि इसमें हटा दिया जाएगा बाद में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाकी यहाँ पर जो अन्य अनुभव प्रमाण पत्र है वो इससे संबंधित यदि है आप इसमें बिलोंग करते हैं तो ये यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी देखिए इस भर्ती से संबंधित हमने आपको बताई है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।